हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पेड एग्जाम में ये स्टैटिक जीके का जो योगदान है बिल्कुल महत्वपूर्ण है। चार चांद लगा देने वाली ये आपकी क्लास होती है जो कि स्पेशल डोज के नाम से है। 11:45 में लगभग ये स्टार्ट होती है। ये निर्धारित समय आपका है 11:45, लेकिन उसके पहले हमारी जो क्लास होती है मॉडल पेपर ये उसके अकॉर्डिंग होता है। यानी कि अगर हम बात कर ले तो आपको ये जो क्लास मिलेगी वो हमारे मॉडल पेपर के तुरंत बाद आपको मिल जाती है। इसलिए आपको तुरंत जुड़ना है, दोनों क्लासों को लेना है और इस क्लास को तो लेना ही लेना है, क्योंकि स्टैटिक जीके अगर आपकी मजबूत है तो आपके हर एक एग्जाम में मजबूत होंगे। अच्छी बात यही है कि ये जो स्टैटिक जीके आपके एग्जाम में 10 नंबर की पूछी जा रही है। किसी किसी एग्जाम में तो 1-2 नंबर आती है, लेकिन आप लोगों के लिए फायदा है कि 10 नंबर है और वही चीज़ पढ़ना है और इसके बाद इसका प्रयोग आप एनटीपीसी में कर सकते हैं, इसका प्रयोग आरओ में कर सकते हैं, इसका प्रयोग जूनियर असिस्टेंट में करते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपका स्टैटिक जीके ना पूछी जाती हो, है ना। और ये इसीलिए आपका ये महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर लिया करें। ठीक है, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, सभी को नमस्ते, जय हिंद। साथ ही दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल पेड एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन लेकर आया है। यहाँ पर आप लोगों के लिए संपूर्ण गाइड, जिसमें संपूर्ण सिलेबस और पूर्णतः अपडेट आपका होगा। इसमें दे सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके होंगे। प्रीवियस ईयर जो आपके सॉल्व पेपर हैं वो आपको इसी आपके गाइड में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दे सकते हैं जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उस प्रीवियस ईयर पेपर में जैसे आपके क्वेश्चन है वो आपको रखे गए हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर इसके आंसर की तो नीचे मिलेगी, वो आपको हर बुक में मिलती है, लेकिन इस बुक की खासियत ये होगी कि यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन है उनका डिस्क्राइब बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर किया गया है। यानी एक क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और ढेर सारे इसके बारे में जानकारी भी आप लोग प्राप्त करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी इसकी जो गाइड है, इस गाइड में जो आपकी थ्योरी दी गई है वो बिल्कुल आपके पॉइंट टू पॉइंट आपको सिलेक्टेड दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हाईलाइट करना है वो भी यहाँ पर आपसे दिया गया है। कहाँ क्या घटना घटित हुई उसको हाईलाइट भी किया गया है। जहाँ पर स्ट्रक्चर की जरूरत है वहाँ पर स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिया गया है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं जो यूपीएससी द्वारा आयोजित जो भी आपकी परीक्षाएं हैं उनके भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर रखे गए हैं, ताकि यूपीएससी से जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो रिपीट आपके जरूर होते हैं। यहाँ पर व्याख्या आपको हर एक चीज़ की मिलेगी। जैसे ही टॉपिक खत्म होगा उस टॉपिक से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो आपको मिलेंगे। साथ में यहाँ पर दे सकते हैं चक्षु प्रकाशन का जो कम्बो पैक है आपका, दे सकते हैं, जिसमें से आप गाइड ले सकते हैं। गाइड के साथ साथ यहाँ पर प्रैक्टिस सेट, क्योंकि यहाँ पर पेड एग्जाम का प्रैक्टिस सेट भी इनका आपका है ना। चाहे तो दोनों बुक ले सकते हैं। इसकी लिंक जो आपकी दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या तो आप लोग मार्केट से जाते हैं तो मार्केट में भी ये अवेलेबल है, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? चलिए जवाब देना है। आपका जो आंसर है 126 नंबर में वो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? चलिए 126 नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है विलायत खां का जो संबंध है वो आपके सितार वादन से है। यहाँ पर अल्लाह रखा का संबंध है आपके तबला वादक से है। यहाँ पर हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध आपके बांसुरी वादक से है। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपसे दिया गया है कि अमजद अली खां का जो संबंध है वो किससे है? बताइए भाई, अमजद अली खां का जो संबंध है वो आपकी किससे है? तो याद रखिए ये आपकी किससे हैं? तो परखाज से नहीं है, पखाजर से नहीं है, ये आपके सरोद वादक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका जो आपका गड़बड़ी है ऑप्शन डी पे है, सरोद वादन है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो भैया जाकिर हुसैन जो आपके हैं ये क्या बजाते हैं? तो आप कहेंगे सर जाकिर हुसैन तबला बजाने में बहुत माहिर हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका है यहाँ पर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और ये जाकिर हुसैन जो आपके तबला वादक आपके उस्ताद अल्लाह खां रखा के बेटे हैं। किसके हैं? अल्लाह खां रखा के ये बेटे हैं दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर किस लेखक ने लिखा है? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, बताइएगा। द व्हाइट टाइगर जो लिखा है वो किसने लिखा है? इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए टाइगर तो सभी प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, व्हाइट टाइगर देखकर एक बार आपके पैर खड़े हो जाएंगे, अर्थात आप अडिग हो जाएंगे, एक जगह रुक जाएंगे। तो दोस्तों आपके जो अरविंद अडिग हैं, यहाँ पर आंसर जो आपका सी नंबर है वो राइट हो जाएगा। द व्हाइट टाइगर के जो लेखक हैं वो आपके अरविंद अडिग हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? चलिए 129 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा।
तो दोस्तों देखिए पंडित किशन महाराज है ना, ये आपके तबला वादक हैं, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, तबला वादक हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये बनारस घराने से हैं, कहाँ से हैं, तो आपके बनारस घराने से हैं। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है। चलिए, पंडित रविशंकर जो हैं ये क्या बजाने में माहिर हैं, है ना। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, सितार वादक है। क्या है, सितार वादक है, ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा, सितार वादक है। दोस्तों याद रखिएगा, पूरी दुनिया में दोस्तों लोकप्रिय आपके जाने जाते हैं ये शास्त्रीय वाद्य सितार वादन के लिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। चलिए, हमने सोचा अनुष्का शर्मा आ गई। यहाँ पर दोस्तों देखिए, अनुष्का जो आपकी अनुष्का रविशंकर है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा, यहाँ पर ये नंबर है, ये आपके सितार वादन से हैं। क्या है, सितार हैं। यहाँ पर आंसर जो आपका है ये नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे में से किस खेल से है। अदिति अशोक का जो संबंध है वो आपके किस खेल से है। 132 नंबर में तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये गोल्फ से हैं। क्या है, गोल्फ से हैं। और अदिति अशोक ये टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर बनी थी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। लूर शब्द जो दिया गया है ये भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों आपको जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा, ये है आपके हरियाणा का है। ऑप्शन लॉक करिएगा, ऑप्शन डी नंबर है कि जो लूर है यह हरियाणा का एक लोकप्रिय नृत्य है जो कि मुख्य रूप से देखा जाए बांगर और बागा क्षेत्रों में किया जाता है बसंत के मौसम में, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि कादरी गोपाल नाथ का संबंध निम्न में से किससे है। कादरी गोपाल नाथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। पूरा वीडियो देखिएगा, हर चीज़ अभी आपको मिलेगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपकी किससे हैं, तो ये हैं आपके सैक्सोफोन से हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों अल्टो सैक्सोफोन ये कर्नाटक संगीत के अग्रणी हैं, है ना। और दोस्तों याद रखिए ये भारतीय संगीतकार भी हैं। क्या है, ये भारतीय संगीतकार भी हैं। 2004 में पद्मश्री सम्मान मिला था, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि करलांग मठ जो कि एक बौद्ध तीर्थ स्थल है ये भारतीय राज्य में कहाँ पर स्थित है। करलांग मठ, ये करलांग मठ जो आपका है दोस्तों ये आपके ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। करदांग, कहीं कहीं पर करलांग दिया है, वैसे होता है करदांग। क्या होता है, करदांग होता है, करदांग। ये जो मठ आपके हैं वो हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। दोस्तों आपका जो आंसर है यहाँ पर है राइट क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। याद रखिए भरतनाट्यम के लिए जानी जाती हैं। किसके लिए, भरतनाट्यम के लिए जानी जाती हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है कि द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है। द डायरी ऑफ यंग गर्ल जो आपका है ये किसकी आत्मकथा है। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका क्या बनेगा, नोट करिएगा, 137 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक आपके हैं तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। और ये एक जर्मन लेखिका है। क्या है, ये जर्मन की एक लेखिका है, ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए, सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में है। दोस्तों 138 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा, आपके पंजाब में पड़ता है। दोस्तों कहाँ पर है, ये आपके पंजाब में है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है। रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक जो आपके हैं वो कौन हैं। ये आपके जो लेखक है बहुत जाने माने लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने 40 वर्षों से अधिक समय तक घर मतलब कह सकते हैं इसी को फोकस किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। हमने इस क्वेश्चन को कई बार पढ़ाया है, मॉडल पेपर में पढ़ाया है। कालबेलिया, ये दोस्तों आपका कालबेलिया जो आपका है ये आपके कहाँ से है, राजस्थान का है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये प्रसिद्ध नृत्य आपका जो है ये राजस्थान का है। और सपेरा जाति को ये कहा जाता है, मतलब ये नागिन डांस जो होता है, नागिन डांस
है ना, वो आपका यही डांस होता है कालबेलिया नृत्य। ठीक है, इसे इसी जात के लोग यहाँ पर करते भी हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि याओ सांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए बताइएगा कि याओ सांग उत्सव जो है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देखिए, आपका जो आंसर है आपका राइट हो जाएगा बी नंबर है, याद रखिएगा मणिपुर में। कहां पर है? मणिपुर में मनाया जाता है। आपका जो आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पंडित किशन महाराज का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से है। अभी आपने मॉडल पेपर में क्वेश्चन लगाया भी था और देख सकते हैं पंडित किशन महाराज, जो कि दोस्तों याद रखिए 1923 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, और ये आपके हिंदुस्तानी संगीत के आपके बनारस घराने से ताल्लुक रखते हैं और ये तबला वादक है दोस्तों, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, तबला वादक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है। चलिए बताइएगा, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बताइए, फटाफट जवाब देना है, गलती नहीं करना है। और ऐसा क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व भी कराया है। यहाँ पर दोस्तों दे सकते हैं कि भैया 2016 तरह करीब 19 के पहले, है ना, 19 तक देखा जाए तो भैया 19 तक जो आपके थे तो उसमें क्या होता था, 70 मिनट का समय होता था। लेकिन अब देखा जाए तो अब आपका समय जो आपका है कितना है, तो आप कहेंगे 60 मिनट है दोस्तों। कितना है? 60 मिनट लगाना है, 90 मत लगाइए, पता नहीं कहाँ से रट लिए हैं आप। 90 फुटबॉल में होती है यार। यहाँ पर पूछा गया है आपसे, हॉकी पूछा गया है और हॉकी में जो होता है वो 60 मिनट होता है। पहले होता था कितना? पहला होता था आपके 70 मिनट, लेकिन 2019 के बाद 60 मिनट हो गया है। ये 90 जो आपका होता है फुटबॉल में होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है एले लाकराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एले लाकराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। दोस्तों 144 को ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिए ये है आपके केरल का है। कहाँ का है? ये केरल का आपका है दोस्तों, एक आदिवासी नृत्य है, ऑप्शन ए बनेगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक आपके हैं। निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक हैं। 145 नंबर का ऑप्शन डी, ये है मृणालिनी साराभाई। ठीक है, मृणालिनी साराभाई, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है। यहाँ पर 146 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये हैं ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, खुशवंत सिंह की है ट्रेन टू पाकिस्तान, यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि चेरा पहाड़ा अनुष्ठान किससे संबंधित है। चेरा पहाड़ा अनुष्ठान किससे संबंधित है। दोस्तों 147 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा। ये उड़ीसा की रथ यात्रा जो निकलती है ना, उसी को कहा जाता है। याद रखिए उड़ीसा की रथ यात्रा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है कि सोनल मानसिंह को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रशिक्षित नृत्यांगना है। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा। 148 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर ये हो जाएगा, ये ओडिसी नृत्य से हैं। याद रखिएगा सोनल मानसिंह, इनको 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और दोस्तों ये क्या हैं, तो आपके ओडिसी नृत्यांगना है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं एक बहुत ही प्राचीनतम ये भारतीय खेल है। इसमें जो आपके सांड होते हैं ना, उनकी भीड़ में यहाँ पर दोस्तों लोगों को सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो आपका आंसर 149 नंबर में वो ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिए जल्लीकट्टू है ना, कौन है, तो आपका जल्लीकट्टू जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा जल्लीकट्टू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। चलिए बताइएगा कि बाघ और शेर जो पाए जाते हैं दोनों, ये आपके कहां पर पाए जाते हैं। चलिए यहाँ पर आंसर देना है। इसका आंसर जो बनेगा राइट इनमें से क्या हो जाएगा 150 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन डी है जिसका भी आ रहा है डी नंबर भारत, आपका जवाब यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, भारत हो जाएगा। यहाँ पर आपको दोस्तों देखिए यहाँ पर आपके बाघ और शेर दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चलिए ऑप्शन को लॉक किया जाए, जल्दी से लॉक करें। चलिए बहुत अच्छे
दोस्तों याद रखिएगा कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यहां पर जो आंसर आपका आ रहा है ऑप्शन सी, याद रखिए 1960। याद रखिए 7 मई 1960 को उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आपका है सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है। बौद्ध स्तूप जो आपके हैं उसकी संरचना का एक हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखो बौद्ध स्तूपों में छत्र होता है, अंड भी होता है, हर्मिका भी होता है, लेकिन जो गोपुरम आपका है ये गोपुरम आपका नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। ये मिट्टी का एक सवस्तु होता है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि अन्ना करेनिना के लेखक आपके कौन हैं। अन्ना करेनिना के जो लेखक आपके हैं इनमें से कौन है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए नंबर है। ये आपके हैं लियो टॉलस्टॉय हैं। कौन है, लियो टॉलस्टॉय। आपने इनको पढ़ा भी होगा, कई बार पढ़े होंगे, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। बताइए, यहाँ पर जवाब देना है आईपीएल की जो शुरुआत हुई थी ये किस वर्ष हुई थी। चलिए, आईपीएल की जो शुरुआत हुई थी आपकी किस वर्ष हुई थी, याद रखिएगा ये 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया गया है एनएसजी का पूरा नाम क्या होता है। एनएसजी का पूरा नाम पूछा गया है। यहां पर जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों एनएसजी का पूरा नाम होता है, याद रखिएगा, यहां पर देखा जाए तो पहला ही ऑप्शन यहां पर राइट हो सकता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर जो आंसर है आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संसार के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज जो दुबई में है इसका नया नाम क्या है, बुर्ज खलीफा। इसकी ऊंचाई बताना है। बताइएगा कि बुर्ज खलीफा की जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी है। दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लगभग 820 है ना, लगभग 820 आपका है। तो ऑप्शन लगा दीजिए आप, बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये 163 की है दोस्तों, याद रखिएगा। अभी एक आपने सुना होगा कि जो मूवी आपके आ रही है, कौन सी एक मूवी आई या आने वाली होगी, जो भी हो, एक है कौन, सलमान नहीं भाई, शाहरुख खान है, ठीक है। जिनको वहाँ की मान्यता भी प्राप्त है, अगर वो जाते हैं तो वहाँ पर इनको खर्चा खाना वगैरह फ्री में ही रहता है ये दुबई में। तो वहाँ पर क्या है कि इसी बुर्ज खलीफा में उनका जो ट्रेलर है वो लॉन्च होने वाला है ना। यहाँ पर जो शाहरुख खान, बिल्कुल सही है, जो शाहरुख खान है, पहली बार ऐसा होने वाला है कि इनका जो ट्रेलर है वो इस बुर्ज खलीफा में यहाँ पर लॉन्च होगा, उसमें से दिखाई दिया जाएगा, ठीक है ना। शाहरुख खान हो जाएंगे। चलिए एक हम किसी दिन उसी से जाएंगे और उसी से क्लास लेंगे, बुर्ज खलीफा से, ठीक है। अब आप कमेंट कह रहे हैं कि सर किसी दिन आप उसी से क्लास लीजिए, तो बिल्कुल सही है, वहां जाएंगे तो आपको नेटवर्क की समस्या नहीं होगी। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है क्या कि संसार में रेलों की सबसे बड़ी जाल वाला देश कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा आपका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, यूएसए जो आपका है, सबसे ज्यादा रेल मार्ग आपका यहीं पर है। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक पॉइंट और भी आपका है कि दुनिया में सबसे बड़े देश में, हाँ, यहाँ पर अब तीसरे नंबर पे आ चुका है भारत, जो आपका है 30 नंबर पे। यहाँ पर अमेरिका है, फिर कनाडा है, फिर आपके इसमें आ गया है। तो इसका आंसर जो आपका है वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे कि तंजौर बाला सरस्वती, क्या है, बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, भारतनाट्यम के लिए जाने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है। तमिल एक आधिकारिक भाषा है। यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, जवाब देना है, आपका आंसर क्या होगा दोस्तों। यह सी नंबर, श्रीलंका और सिंगापुर। श्रीलंका और सिंगापुर में दोस्तों याद रखिए यहाँ पर तमिल जो भाषा एक आधिकारिक भाषा है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो आपका है कहाँ पर, 160 नंबर में। दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपके हैदराबाद में है। कहाँ पर है, हैदराबाद, ऑप्शन सी बनेगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है एन किस देश की मुद्रा है। एन किस देश की मुद्रा है। चलिए जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। और आपको हम बताते भी हैं कि आप जो क्लास लीजिए, मतलब आपकी जो क्लास होती है इसमें सब कुछ मिल जाता है ना। कुछ चीज़ें तो आपको
सिलेबस में होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप यूपीडब्ल्यूएससी एग्जाम में बैठेंगे। ये कॉमन क्लास है, आप इस क्लास को कोई भी ले सकता है, क्योंकि स्टैटिक जीके जो समान जागरूकता होता है उसका क्षेत्र नहीं होता है, वो आपके कहीं ना कहीं देखा जाए हर क्षेत्र से पूछ भी लेता है, इसलिए हम आपको पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कराते हैं दोस्तों। एन जो आपका है जापान, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है यहाँ पर, मतलब जो ऑप्शन आपका कौन है, ये जापान लगाइएगा, क्योंकि ए और सी उल्टा है इधर उधर, ठीक है, जापान लगाइएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। चलिए खुश रहिए भाई, यहाँ पर जवाब दिया है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, तो आपका बरगद हो जाएगा, पीपल हो जाएगा, क्या लगा दें भाई, बरगद, बिल्कुल सही है, बरगद आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा, केंद्रीय चर्म अनुसंधान, चर्म से हो जाएगा चेन्नई जो तमिलनाडु में है, ऑप्शन सी हो जाएगा चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, कह रहा है कि पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट, इनमें से क्या हो जाएगा, जवाब देना है, फटाफट जवाब देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 164 का जो ऑप्शन है आपका जवाब सी हो जाएगा, याद रखिए लंदन में, कहां पर है, लंदन में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस शहर के निकट पलिताना मंदिर अवस्थित है। पलिताना मंदिर जो आपका है वो कहां पर है दोस्तों, तो आपकी ये है आपके भावनगर में है, गुजरात भावनगर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है नासा का जूनो मिशन किस ग्रह के लिए है। नासा का जो जूनो मिशन है ये किस ग्रह के लिए है, और ऐसा क्वेश्चन तो आपका पूछा जा सकता है भैया, है ना, जब ट्रेंडिंग में कोई चीज चल रही होती है तो फिर वह हवा में रहती है, वो पूछी जा सकती है। यहाँ पर जो आंसर आपका है ये जूनो मिशन आपके बृहस्पति के लिए है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है। दोस्तों बताना है, पर्ल सिटी जो कहते हैं वो आपके किसको कहते हैं, पर्ल सिटी किसे कहा जाता है। दोस्तों आपका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, हैदराबाद को कहते हैं, किसे कहते हैं, हैदराबाद को दोस्तों कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। बताइए, कह रहा है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला इनमें से कौन थी। दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी है क्या भाई। यहाँ पर आंसर जो आपका है क्या इंदिरा गांधी है, बिल्कुल सही जवाब है, इंदिरा गांधी आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था। दोस्तों बताना है, मरणोपरांत भारत रत्न की इनको उपाधि दी गई थी दोस्तों, और इनका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 170 का ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री थे, जिनको 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब, 1966 में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो आपका है ये रमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, किस देश के राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों यहाँ पर रमन मैग्सेसे जो आपके हैं किस देश के राष्ट्रपति थे, तो आप कहेंगे फिलीपींस के थे, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा, ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था 1907 में दोस्तों, और निधन हो गया था 1957 में, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। कालिदास सम्मान पुरस्कार जो प्रारंभ किया गया था ये किस सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। जवाब देना है आपका, आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे। चलिए बताना है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे। तो दोस्तों आपका जो आंसर है यहाँ पर ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और इनको सीमांत गांधी और बादशाह खान भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर जवाब देना है 174 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार दोस्तों, याद रखिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा, है ना। और इसके बाद देखा जाए खेल के मामले में ये दूसरा सबसे बड़ा सम्मान होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया गया था। बताइए जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो किस विषय के लिए मिला था दोस्तों, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, साहित्य के लिए मिला था। यहाँ पर आंसर आपका पहला ही राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर है कि प्रति वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। चलिए प्रति वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, यहाँ पर आंसर इसका राइट क्या हो जाएगा, आपको जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा।
और भैया इसका जवाब जो देना है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये आपका होमवर्क है और अपनी कॉपी में नोट करिएगा, होमवर्क आपका है, ठीक है ना। इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं स्टैटिक जीके की ये दमदार क्लास आपकी कंप्लीट होती है। बचे हुए क्वेश्चन हम आपको कल कराएंगे, यानी कि डेली आपकी ये सीरीज चल रही है और सीरीज के अकॉर्डिंग आपको जुड़े रहना है। हमें एक सीरीज खत्म होगी, दूसरी सीरीज लेके आ जाएंगे, तीसरी खत्म हो गई, चौथी लेके आएंगे। जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक हम आपकी स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे और 10 नंबर आपकी बिल्कुल पक्की कराएंगे। यहाँ सिर्फ स्टैटिक जीके नहीं, जो भी आपके सिलेबस में है उसको भी हम आपको बार बार रिवीजन कराएंगे, बार बार क्लास लेंगे। जैसे आप देखते होंगे कि रात को नाइट में है ना, रात डोज के नाम से आपका सिलेबस वाली क्लास चलती है और उसमें आपको हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, अभी आपको ज्योग्राफी, अभी आपकी पॉलिटी, ये सब आपको कवर कराएंगे। यानी आपके सिलेबस को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितना हमसे हो सकता है उतना हम आपको कवर कराएंगे। बस आप लोगों को रिवीजन करते रहना है। जो भी आपके पास अवेलेबल बुक हो, नहीं है तो आप लोग ले सकते हैं, है ना। उसके माध्यम से आप लोग बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बुक होना जरूरी है, बिना बुक के कुछ नहीं होता है, याद रखिए। जिस प्रकार से बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, उसी प्रकार बिना बुक के सिलेक्शन भी नहीं है। बुक आपको लेना अनिवार्य है, क्योंकि किसी का कोर्स होता है वो शॉर्ट रूप में होता है। एग्जामिनर कभी कभी ऐसा होता है, आयोग ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो आप लोगों के पास नोट्स हैं उसमें नहीं मिलता है, बिल्कुल डीपली ऐसा पूछ लेता है जो आप छूते नहीं हैं। इसलिए किताब को पढ़ना अनिवार्य है, डीपली अध्ययन अनिवार्य है, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास शाम को 6 बजे, जो कि आपकी है जीके जीएस की है। और 1-2 दिनों बाद आपके यहाँ पर उसी समय जो आपकी करंट अफेयर है उसको चलाएंगे। जीके जीएस की लगभग हमारा एक लक्ष्य था कि हम आपको 10 से 15 क्लासें दे दें। लगभग आपकी 8 से 10 क्लासें आपकी हुई हैं और 10 से 15 क्लासें हम आपको अभी 10-15 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि जो हमारा टारगेट है वो हम आपको पूरा भी कराएंगे अभी इस मंथ में, जब तक आपका फॉर्म भरना है। हमने कहा था कि जब तक आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने तक हम आपको इतना अच्छा कवर करा देंगे कि सिर्फ आप फॉर्म भरने तक ही इतनी तैयारी कर लेंगे। उसके बाद तो आप जानते हैं, है ना, कि राम जाने, यानी कि आपको 8-8, 10-10 क्लास मिलेंगे, 3-3 मॉडल पेपर मिलेंगे। अभी जो हमारा लक्ष्य था, अभी तो हमारा टारगेट था, उस टारगेट को लगभग पहुंचने वाले करीब है। यानी कि फॉर्म भरते भरते आपके सिलेबस को, आपके मॉडल पेपर को, आपके लक्ष्य को पाना हमारा एक टारगेट था, उसको हम लगभग पाने वाले हैं। करंट अफेयर आपकी बची, उसको भी हम आपको कवर करा दें 15 तारीख तक। यानी कि सब कुछ हम आपको कवर करा देंगे फॉर्म भरते भरते। इसके बाद तो फिर आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है अच्छी तरीके से दम लगा के, ठीक है। धन्यवाद।